नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। बंडेरा क्षेत्र के कोंडेश्वर अलियाबाद परिसर में प्रस्तावित शासकीय मेडिकल कॉलेज को लेकर चल रही सभी अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट निर्देश देते हुए इस स्थान पर मेडिकल कॉलेज निर्माण को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है तथा लंबे समय से चल रहा विवाद भी समाप्त हो गया है। ऐसी जानकारी बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा भाजपा नेत्री व जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा दी गई। विधायक रवि राणा ने बताया कि शासकीय मेडिकल कॉलेज परियोजना के लिए कुल 1600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें से पहले चरण हेतु 403 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से अमरावती सहित संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। विधायक रवि राणा ने इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील करते हुए कहा कि यह परियोजना जनहित और क्षेत्र के विकास से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी को विकास के इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। अमरावती महानगर पालिका में विगत करीब 5-6 दिनों से जलापूर्ति ठप रहने के चलते पानी को लेकर त्राहिमाम वाली स्थिति रही और लोग बाग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए, जिसके बाद कल सोमवार 11 मई से जैसे तैसे जलापूर्ति सुचारू हुई और आधे शहर को पानी मिला। वही शेष आधे शहर के नसीब में आज मंगलवार 12 मई को पानी आया, जिसके चलते पानी को देखकर हर कोई हर्षाया हुआ है। लेकिन अब शहर पर एक बार फिर जलापूर्ति के ठप होने और भीषण जल किल्लत की स्थिति पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जलापूर्ति ठेकेदारों ने अपने बकाया भुगतान की अदायगी सहित अन्य प्रलंबित मांगों की पूर्तता के लिए जीवन प्राधिकरण को 14 मई तक अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 14 मई तक ठेकेदारों की मांगे पूरी नहीं होती तो 14 मई से ठेकेदारों द्वारा काम बंद आंदोलन करते हुए पूरे शहर की जलापूर्ति को ठप कर दिया जाएगा। दैनिक अमरावती मंडल के साथ अपने आंदोलन को लेकर बातचीत करते हुए अमरावती जिला जीवन प्राधिकरण कंत्राटदार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन काले, सचिव अनिल भटकर, उपाध्यक्ष संजय सिंह, मार्गदर्शक धनंजय बंड तथा सदस्य सुधीर गिरी ने बताया कि सन 2024-2025 एवं सन 2025-2026 के दौरान किए गए कामों की एवज में 18.18 करोड़ रुपए के देयकों की मांग प्रलंबित पड़ी हुई है, जिसके चलते संगठन ने 1 अप्रैल 2026 से काम बंद आंदोलन करने का निर्णय लिया था, जिसके उपरांत मजीप्रा कार्यालय द्वारा अप्रैल माह में प्रलंबित निधि वितरित करने का आश्वासन दिए जाने पर हड़ताल को स्थगित किया गया। पश्चात 15 अप्रैल को मजीप्रा के मुंबई स्थित मध्यवर्ती कार्यालय में बैठक के उपरांत अगले 8 से 10 दिनों के दौरान निधि वितरित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन पूरा अप्रैल माह बीत जाने के बावजूद देयकों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते संगठन ने 6 मई से जीवन प्राधिकरण कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन करना शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान जलापूर्ति से संबंधित कामकाज नियमित तौर पर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मजीप्रा प्रशासन व सरकार द्वारा जलापूर्ति ठेकेदारों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब ठेकेदारों ने 14 मई से देखभाल व दुरुस्ती अंतर्गत किए जाने वाले कामों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। अमरावती शहर में साफ सफाई के ठेके के मुद्दे को लेकर पहले ही विवादों में घिरी रहने वाली कोणार्क कंपनी के लिए आज उस समय एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, जब अमरावती की साफ सफाई का एकल व संयुक्त ठेका हासिल करने वाली कोणार्क कंपनी के लिए काम करने वाले वाहन चालकों व सफाई कर्मियों में से 94 कामगारों द्वारा अचानक ही काम बंद आंदोलन करते हुए इरविन चौराहे पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतला परिसर में धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। इस समय प्रदर्शनकारी कामगारों ने आरोप लगाया कि कोणार्क कंपनी द्वारा उन्हें विगत माह से उनका वेतन अदा नहीं किया गया, साथ ही विगत करीब 6 माह से उन्हें पीएफ व ईएसआईसी का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। इन कामगारों ने अपना आर्थिक लाभ नियमित होने तक काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली, जिसके चलते अच्छे खासे हड़कंप वाली स्थिति बनी। खास बात यह भी रही कि कोणार्क कंपनी के सफाई कामगारों द्वारा इरविन चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू किए जाने के बारे में जानकारी मिलते ही उप महापौर सचिन बेंटे तुरंत ही मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने सफाई कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास करते हुए इस मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश की। साथ ही उप महापौर सचिन बेंडे ने मनपा की अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय जाधव को भी तुरंत मौके पर बुलाते हुए इस बारे में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए।
अमरावती दौरे पर गतरोज आए जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के आगमन से पहले 24 घंटे के दौरान अमरावती शहर में 2 आपराधिक वारदातें घटित हुई। इसके साथ ही एमटी ड्रग्स तस्करी का मामला भी उजागर हुआ था। वही इससे 2 दिन पहले ही साइंसकोर मैदान पर उत्सव मेला संचालक की जान ली गई, जिसके चलते शहर में लगातार बढ़ते अपराधों को देखते हुए जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले काफी सख्त और संतप्त दिखाई देता था। उन्होंने शहर व ग्रामीण पुलिस प्रशासन को खुले तौर पर अपनी नाराजगी जताते हुए पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों को सपाट शब्दों में अपराध व अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। बता दें कि भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे के जन्मदिन पर आयोजित अभिष्ट चिंतन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले गत रोज अमरावती पहुंचे थे और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सांस्कृतिक भवन में ही उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया। पालक मंत्री बावनकुले अमरावती शहर में 24 घंटे के दौरान 2 वारदातें होने के साथ ही इससे पहले उत्सव मेले में भी एक वारदात का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि अमरावती में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और शहर में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद दिखाई दे रहे हैं, जिसके सामने पुलिस प्रशासन की पकड़ बेहद कमजोर नजर आ रही है। यह अपने आप में बेहद गंभीर मामला है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के निर्देश पर गाड़गेनगर थाने के खुफिया कर्मचारी अशोक वाटाने को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी और बताया कि पालक मंत्री के दौरे में सिविल ड्रेस में आने से वाटाने को सस्पेंड किया गया। स्वराज्य रक्षक धर्मवीर अप्रतिम योद्धा एवं हिंदवी स्वराज्य के द्वितीय छत्रपति संभाजी महाराज के 379वें जन्मोत्सव निमित्त प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी छत्रपति संभाजी महाराज जयंती उत्सव समिति व शोध प्रतिष्ठान अमरावती द्वारा मानवंदना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय नवसारी रिंग रोड परिसर स्थित स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक संजय खोड़के की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के तथा शिव शंभू की अपने लोक गीतों के जरिए ख्याति विशद करने हेतु पूरे महाराष्ट्र में विख्यात लोक गायक अवधूत गांधी प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन के संदर्भ में जानकारी देते हुए छत्रपति संभाजी महाराज स्मारक समिति व शोध प्रतिष्ठान अमरावती के यश खोड़के ने आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में बताया कि समाज की नई पीढ़ी को छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास और उनकी शौर्य गाथा की जानकारी प्राप्त हो। इस प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परसों गुरुवार 14 मई को शाम 7 बजे छत्रपति संभाजी महाराज के जन्मोत्सव पर मानवंदना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यश खोड़के ने छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर वर्ष 2022 से लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। चौराहे का नाम भी छत्रपति संभाजी महाराज रखा गया है। आयोजन में हजारों की संख्या में उपस्थित रहने का अनुरोध उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि अवधूत गांधी पावनखिंड फिल्म के मशहूर पार्श्व गायक है। उन्होंने वीर रस से भरपूर गीत गाए, जिसमें युगात मांडली शिवबा राजा जैसे गीतों से भरपूर प्रसिद्ध उन्होंने पाई है। अवश्य सभी से पधारने का अनुरोध उन्होंने किया। समारोह के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का जतन, विचारों व आदर्शों का स्मरण करते हुए समाज में एकता, धैर्य और राष्ट्रभक्ति की भावना दृढ़ करना है। मुंबई में आज आयोजित गरिमामय समारोह में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अरुण डोंगरे ने महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयुक्त पद की शपथ ग्रहण की। उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपने नए दायित्व का औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। राज्य प्रशासनिक एवं सामाजिक क्षेत्र में लंबे अनुभव रखने वाले अरुण डोंगरे की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति को अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है। उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक दक्षता तथा जनहित के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के कारण विभिन्न सामाजिक, शासकीय एवं राजनीतिक क्षेत्रों से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत होने वाली घर सूची एवं गृह गणना प्रक्रिया के लिए महानगर पालिका प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता लाने के उद्देश्य से डिजिटल स्वगणना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस संबंध में महानगर पालिका आयुक्त वर्षा लड्डा के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया। भारतीय जनगणना 2027 के तहत अमरावती महानगर पालिका द्वारा शहर में जनगणना प्रक्रिया को सुचारू व सटीक तरीके से पूरा करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत नियुक्त 1806 प्रगणों और पर्यवेक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जनगणना को देश के विकास नियोजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया के लिए विस्तृत और व्यवस्थित योजना तैयार की है। प्रशिक्षण के दौरान नागरिकों
से संवाद करने की पद्धति, जानकारी संकलन की प्रक्रिया तथा डिजिटल प्रणाली के उपयोग संबंधी मार्गदर्शन किया गया। वर्षा लड्डा के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण में जनगणना की पूर्व तैयारियों के तहत प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक भी दिखाए गए। चालू आर्थिक वर्ष के लिए जिला नियोजन समिति को 605 करोड़ रुपए का निधि मंजूर किया गया। वर्तमान में प्राप्त निधि के खर्च के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी जाएगी, इसलिए सभी विभाग जिला नियोजन के निधि का तातड़ी से उपयोग सुनिश्चित करें, ऐसा निर्देश जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने दिए। राजस्व भवन में आयोजित बैठक में जिला नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने जिला नियोजन समिति की पिछली बैठकों में उठाए गए मुद्दों के अनुपालन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मंजूर निधि से 60% राशि प्राप्त हो चुकी है और जून महीने में प्रशासनिक मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक माँ की आंखों में खुशी के आंसू, पिता के चेहरे पर लौटती मुस्कान और खून की बोतलों से मुक्त होता बचपन। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल ने ऐसा ही भावुक और प्रेरणादायी दृश्य साकार किया। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष शिविर में अमरावती स्वास्थ्य विभाग ने थैलेसीमिया मुक्त समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए अब तक 28 बच्चों का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर उन्हें नया जीवन दिया। जिला सामान्य अस्पताल के डे केयर यूनिट और संकल्प इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निशुल्क जांच शिविर में 20 बच्चों के परिवारों की जांच की गई। सोमवार 11 मई को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की साध्वी निरंजन ज्योति तथा सदस्य किरणताई महल्ले ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान देश के सामाजिक मुद्दों, ओबीसी समाज से जुड़े विभिन्न प्रश्नों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्यप्रणाली तथा आगामी समय में समाज हित में चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत से चर्चा की गई। भीषण गर्मी के इस दौर में आउटफील्ड ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों हेतु कुल समाचार है। अमरावती शहर को राज्य के गृह महकमे से 250 एयर कूल जैकेट प्राप्त हुए हैं। उनमें से 150 जैकेट का वितरण यातायात सिपाहियों सहित 112 के तैनात कर्मियों को किया गया। यह जैकेट फैन युक्त है जो बैटरी पर संचालित है। धूप के खड़े रहने पर भी कूल यह जैकेट रहता है।